हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएससी, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरीमेट्री। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था टीजीए, जिसे हम कहते थे थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, एंड हमने पढ़ा था डीटीए, जिसे हम कहते थे डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरीमेट्री। अगर मैं टीजीए की बात करूं तो टीजीए का जो प्रिंसिपल था वो था कि हम हीट देते हैं, तो हीट के साथ साथ सैंपल में जो लॉस होता है वो हम डिटरमाइन करते हैं। देन अगर हम डीएससी की बात करें तो वही चीज़ डीएससी में हम डीटीए में तो हम उसे कंपैरिजन करे थे। अब नेक्स्ट है हमारा डीएससी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलरीमेट्री। क्या होता है इसका प्रिंसिपल? सैंपल एंड अ इनर्ट रेफरेंस सब्सटेंस हीटेड सेपरेटली विद द पावर सप्लाई टू द सैंपल एंड हीटर वेरिएबल्स। ये एस सच एस आपने जो डीटीए पढ़ा हुआ है जस्ट वैसा ही है। इसमें भी एक रेफरेंस होता है हमारा सैंपल और एक होता है हमारा सैंपल। रेफरेंस में मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब होता है नोन एंड सैंपल का मतलब होता है अननोन। तो हम इसमें भी कंपैरिजन करते हैं और फिर हम पता लगाते हैं कि आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या आया हुआ है। क्या बोल रहा है? सो दैट द टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी मेंटेन एट अ जीरो इवन द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन चेंज। मैंने बताया था रिएक्शंस दो टाइप की होती है, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो आप लोगों को कर्व दिख रहा है, अगर ये चीज़ कर्व अंदर की तरफ मुड़ा होगा तो वो होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, और यही चीज़ बाहर की तरफ होगा तो वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या होते थे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक्स? डीटीए में हमने देखा था कि अगर मान लीजिए आपका जो रेफरेंस है उससे ज़्यादा आपका सैंपल का हीटिंग रेंज आ गया तो वो होगा एक्सोथर्मिक, और अगर उससे कम आ गया तो वो अंदर की तरफ है, कम है उससे, तो वो होगा एंडोथर्मिक। एक टर्म इसमें यूज़ होगा डेल टी, जिसे हम बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज जो है उसको हम डेल टी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? द डिफरेंस इन द पावर सप्लाइड ऑफ द टू हीटर्स इज मॉनिटर्ड एज अ एनालिटिकल सिग्नल्स। ठीक है, तो अगर हम दो हीटर रखेंगे, एक ये हीटर है एक ये, दोनों को हमने पावर सप्लाई से कनेक्ट किया है, तो उसके बाद ये हमारा सैंपल, ये हमारा रेफरेंस, तो उसके बीच का हमको डिफरेंस ही पता लगाना है, जिसको हम बोलते हैं डेल ई, कि आप पावर सप्लाई का डिफरेंस क्या है, इसलिए हमने इसको बोला हुआ है डेल ई। अल्टरनेटिवली डिफरेंशियल हीट फ्लो टू दी सैंपल एंड स्टैंडर्ड या रेफरेंस एक ही चीज़ है। स्टैंडर्ड व्हेन दे आर हीटेड फ्रॉम दी सोर्स इज मॉनिटर्ड। मतलब आपको क्या करना है, आपके सैंपल और साथ ही साथ आपके रेफरेंस या स्टैंडर्ड का आपको हीट करते समय मेज़रमेंट करते रहना और मॉनिटर करना है कि कितने टेम्परेचर पे वो हीट हुआ। यही है हमारा डीएससी। तो इस तरीके का ग्राफ एक प्लॉट करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि हमारा सैंपल अगर अंदर की तरफ मूव में वो हुआ है कर्व, तो इसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और यही चीज़ अगर बाहर की तरफ हुई है तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये ऑरेंज लाइन जो आप लोग को दिख रही है ये क्या है? रेफरेंस की, और ये आपकी सैंपल की लाइन। ठीक है, तो ये हम कर्व बनाते हैं पावर सप्लाई और हीट ऑफ हीटर, एंड देन यहाँ टेम्परेचर ऑफ सैंपल एंड रेफरेंस, उसके बेसिस पे। क्या बोल रहा है? चेंज इन हीट इज मेजर्ड बिटवीन द रेफरेंस एंड सैंपल। ठीक है, तो आपका जो सैंपल है और जो रेफरेंस है उसी में चेंज इन हीट को हमको मेज़र करना होता है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब आपके डीएससी का इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा होता है? तो क्या बोल रहा है? सैंपल एंड रेफरेंस क्रूसिबल्स आर हीटेड सेपरेटली। हम क्या करते हैं, जैसे देखिए ये एक सैंपल और एक ये रेफरेंस, दोनों को हम सेपरेटली हीट करते हैं। डीएससी भी दो टाइप की होती है, एक होती है हीट फ्लक्स डीएससी एंड पावर कंपनसेटेड डीएससी। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसमें क्या करते हैं, क्या लिखा है? थर्मोकपल विद द फीडबैक ऑफ द सैंपल हीटर सो दैट द पावर सप्लाई वेरिड मेंटेन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। स्टार्टिंग में डेल टी हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? ज़ीरो, और देन हमको डाटा आउटपुट मिलेगा। तो ये आप इसको समझिए, ये आपका सैंपल का जो आपका कंटेनर है, ये आपके रेफरेंस का। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये अपना हीटर लगा देते हैं दोनों तरफ सेपरेटली। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से डिटेक्टर अटैच होता है, यहाँ पे थर्मोकपल डिटेक्टर, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक डिटेक्टर, मतलब ये डिटेक्टर जो है वो किसके लिए? सैंपल के लिए, ये वाले डिटेक्टर रेफरेंस के लिए, और आपको फिर मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब टाइप्स में जैसे आप देखोगे तो ये दो टाइप्स के होते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पहला है हमारा हीट फ्लक्स डीएससी एंड सेकंड वन इज़ पावर कंपनसेटेड डीएससी। तो हीट फ्लक्स डीएससी क्या होता है? हीटर इज़ यूज टू हीट द सब्सटेंस एंड द अमाउंट ऑफ हीट इज़ डिज़ायर्ड ऑफ द कंप्यूटर। आप क्या करते हैं, इस वाले में हम क्या करते हैं, हीटर यूज़ करते हैं सब्सटेंस को हमारे हीट करने के लिए। टू पॉट्स आर प्रेजेंट, वन फॉर सैंपल एंड अनदर फॉर रेफरेंस। दो पॉट होते हैं जो इस तरीके का आपने देखा, दो पॉट होंगे, वन फॉर सैंपल एंड अनदर फॉर रेफरेंस। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट?
फॉर द टेम्परेचर मेजरमेंट द सैम्पल एंड रेफरेंस मटेरियल इज़ यूज टू थर्मोकपल्ड डिटेक्टर। क्रोमल डिटेक्टर लगा होता है थर्मल का। अब थर्मोकपल हम वो क्यों बोलते हैं, किसी भी अगर दो चीज़ों से मिलकर बना है हमारा डिटेक्टर तो हम उसको बोलते हैं थर्मोकपल्ड डिटेक्टर। तो इसमें दो चीज़ कौन कौन सी है, क्रोमियम और निकेल। ठीक है, जो डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं थर्मोकपल डिटेक्टर वो बना होता है किससे, क्रोमियम और निकेल से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हीट डिफरेंस इज ऑल्सो मेजर्ड बाय यूजिंग अ क्रोमल एल्यूमिना जंक्शन। ठीक है, जो हीट का डिफरेंस है हम क्रोमल एल्यूमिना जंक्शन से भी पता लगा सकते हैं। फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल वी आर यूज टू एम्पलीफाइड द रिजल्ट एंड रिकॉर्डेड एज अ ग्राफ। हमको सिग्नल एम्पलीफिकेशन के नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिल जाएगा, हमारा ग्राफ हमको प्लॉट हो जाएगा। तो हीट फ्लक्स डीएससी जो होता है वो कैसा होता है, इस तरीके का होता है। देखिए दो प्लॉट होते हैं, एक क्या होता है आपका सैंपल रखने के लिए, एक होता है आपका रेफरेंस रखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सेपरेट हीटर्स लगे होते हैं, सैंपल होल्डर अरे यहाँ पे हीटर्स लगे हुए हैं सेपरेट हीट करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, आप जब इसको हीट करोगे, हीट के बाद आपको टेम्परेचर डिफरेंस पता चल जाएगा रेफरेंस और सैंपल में। इसमें हम थर्मोकपल डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पावर कंपनसेटेड डीएससी। पावर कंपनसेटेड डीएससी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपके नहीं, इसमें आपको आपके जो हीटर्स होते हैं वो एक ही होता है। ठीक है, आपके जो पावर हीट फ्लक्स डीएससी है उसमें क्या होगा, आपका हीटर जो है वो एक ही होगा जिससे हम हीट कर रहे हैं। सॉरी, ये जो था ये हीट करने के लिए हीटर जो लगा हुआ है वो सेम होगा, बट हम पावर्स कंपनसेटेड की बात करेंगे तो उस समय हमारे हीटर्स क्या होते हैं, दो अलग अलग होते हैं, सेपरेट हीटर्स। देखिए सेपरेट हीटर्स आर यूज टू हीट द सब्सटेंस इनसाइड द डीएससी एंड द अमाउंट ऑफ हीट इज रिकॉर्डेड। क्या है, दो चीज़ें सिर्फ याद करने वाली है कि अगर आप हीट फ्लक्स की बात करोगे तो उसमें हीटर क्या है, एक ही है, दोनों को जोड़ा हुआ है इस तरीके से हीटर। और अगर आप बात करोगे आपके पावर कंपनसेटेड तो उस समय इसको हीट करने के लिए अलग हीटर लगा है और रेफरेंस को हीट करने के लिए अलग हीटर लगा है, इसीलिए हम इसे पावर कंपनसेटेड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, separate heaters are used to heat the substance inside the DSC and the amount of heat is recorded by computer. Two pots are present, one for sample and another for reference. For the temperature measurement the sample and reference material मतलब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम थर्मोकपल डिटेक्टर का भी इसमें यूज़ करते हैं। ये देखिए इसमें ये आप लोगों का जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, ये किसका है, जो आप लोगों का पावर कंपनसेटेड डीएससी है। ये आपके सैंपल का होल्डर, ये आपका हो गया रेफरेंस का होल्डर। इसके लिए दो अलग अलग दोनों के लिए हीटर लगे हुए हैं, ये सैंपल के लिए, रेफरेंस के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक गैस जो है वो फील्ड होती है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप हीट देना स्टार्ट करोगे उसके बाद आपको टेम्परेचर का डिफरेंस पता चल जाएगा सैंपल और रेफरेंस दोनों में। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग डीएससी। डीएससी को वही सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे जो पिछला हमने पढ़ा था, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर, जिसमें आ जाता है फर्नेस हीटिंग रेट, रिकॉर्डिंग और चार्ट स्पीड, रिकॉर्ड करने की जो ग्राफ मिल रहा है उसका स्पीड, फर्नेस एटमॉस्फेयर, फर्नेस के आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है। नेक्स्ट इज जियोमेट्री, सैंपल होल्डर, लोकेशन एंड सेंसर, कंपोजिशन ऑफ सैंपल कंटेनर। आपने जो सैंपल को जिस कंटेनर में लिखा है उसका लिया हुआ है उसका कंपोजिशन कैसा है, ये भी इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट अगर आप सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो द अमाउंट ऑफ सैंपल, नेचर ऑफ सैंपल, सैंपल पैकिंग, किस तरीके से आप ले रहे हो, पार्टिकल साइज, हीट ऑफ रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी ऑफ द इवॉल्व्ड गैस, कैसी गैस आप यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है इसका एडवांटेज, इट इज़ अ मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड एंड सिंप्लिसिटी एंड अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये स्पीड रिजल्ट देता है, सिंपल है एंड अवेलेबल है, इसीलिए ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर मेथड है। सेकेंड आपका जो एडवांटेज है वो क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैंपल सच एज सॉलिड, लिक्विड। जो आपके सैंपल हैं इसमें क्या करते हैं हम, अलग अलग टाइप के सॉलिड, लिक्विड, हर टाइप के सैंपल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर कैन बी यूज टू एनालाइज द फेज ट्रांजिशन। आप इसमें वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब अलग अलग टेम्परेचर के सब्सटेंस को मेज़र कर सकते हो। फेज ट्रांजिशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, फेज ट्रांजिशन, एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होना। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, वो भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन है कैरेक्टराइजेशंस ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल के कैरेक्टराइजेशन के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ फेज ट्रांजिशन, आपके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में कितना टेम्परेचर लगा उसको आप डिटरमाइन कर लोगे। फिर इन रिसर्च लेबोरेटरी में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, आपके रिएक्शंस एंडोथर्मिक हुए हैं या एक्सोथर्मिक हुए हैं, इस चीज़ का डिटर्मिनेशन करने के लिए भी हम डीएससी का यूज़ करते हैं। तो ये हमने तीन टेक्निक्स जो थी आप लोगों की, टीजीए, डीएससी एंड
DTA, ये तीनों टेक्निक्स कवर की है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड, जो कि है आपका यूनिट 2 का ही सेकेंड टॉपिक। ओके, थैंक यू।